IDTV प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभमिता और हाजिर हूं देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। राहुल गांधी को चाईबासा कोर्ट से बड़ी राहत। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की हालत स्थिर। स्मार्ट मीटर की ताकत से झारखंड बिजली विभाग ने वसूली में तोड़ा रिकॉर्ड। बिहार में 25,000 करोड़ की लागत से अदानी ग्रुप लगाएगा 24,000 मेगावाट का पावर प्लांट। 1 सितंबर से बंद होगी रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा, स्पीड पोस्ट लेगी जगह। हिमाचल में बादल फटने से भारी तबाही, कैलाश यात्रा रुकी। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला का अमेरिकी टैरिफ पर कड़ा प्रहार। वॉशिंगटन सुंदर बने इंपैक्ट प्लेयर। विजय देवरकोंडा के फिल्म किंगडम पर तमिलनाडु में बैन की मांग। लोन लेने वालों के लिए खुशखबरी, रेपो रेट स्थिर। अब खबरें विस्तार से। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की स्थिति फिलहाल स्थिर बनी हुई है। उनके ऑपरेशन को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। डॉक्टरों की एक उच्च स्तरीय बोर्ड बैठक करने वाली है, जिसमें उनकी स्वास्थ्य स्थिति की समीक्षा कर आगे की उपचार का फैसला किया जाएगा। डॉक्टरों की निगरानी में रामदास सोरेन अभी दिल्ली के अपोलो अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में है। उन्हें अभी तक होश नहीं आया है। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक उनकी स्थिति में सुधार नहीं होता, ऑपरेशन संभव नहीं है। फिलहाल उनकी हालत गंभीर लेकिन स्थिर बनी हुई है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को चाईबासा की MP MLA विशेष अदालत से बड़ी राहत मिली है। 2018 में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष और मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह पर दिए गए बयान को लेकर दर्ज मानहानि मामले में कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दे दी है। कोर्ट में पेशी के दौरान उन्हें ट्रायल में सहयोग करने की शर्त पर जमानत दी गई है। यह मामला भाजपा नेता प्रताप कुमार द्वारा दर्ज कराया गया था। राहुल गांधी के बार बार पेश नहीं होने पर चाईबासा कोर्ट ने 24 मई को उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया, जहां से उन्हें 6 अगस्त को पेश होने का निर्देश मिला। बुधवार को रांची पहुंचे राहुल गांधी चाईबासा कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई के बाद उन्हें राहत मिली। कोर्ट में राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। अब यह मामला ट्रायल चरण में जाएगा। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के स्मार्ट मीटर अभियान ने राजस्व वसूली में नया रिकॉर्ड बनाया है। जुलाई 2025 में विभाग ने 109.07 करोड़ की सबसे अधिक वसूली की, जो पिछले साल की तुलना में 20 करोड़ से अधिक है। ये वृद्धि उपभोक्ताओं में जागरूकता और समय पर बिल भुगतान की प्रवृत्ति का परिणाम है। रांची सर्कल के 7 डिवीजनों में कोकर डिवीजन 28.29 करोड़ के साथ सबसे आगे रहा। अन्य डिवीजन भी प्रभावशाली प्रदर्शन कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर से मिलने वाले लो बैलेंस अलर्ट और चेतावनियों ने उपभोक्ताओं को सतर्क किया है, जिससे वे समय पर भुगतान कर रहे हैं। अधिशान अभियंता DN साहू ने कहा कि तकनीक और प्रचार ने ऊर्जा मित्रों की भूमिका को कम किया है और उपभोक्ताओं को समय पर बिल चुकाने के लिए प्रेरित किया है। यह सफलता विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो रही है। अब खबर बिहार से। बिहार में अदानी पावर 2400 मेगावाट का बिजली प्लांट लगाएगा। इस पर करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे बिहार की बिजली व्यवस्था तो सुधरेगी ही, यहाँ औद्योगिक विकास भी होगा। देश के प्रमुख औद्योगिक समूह अदानी पावर लिमिटेड ने भागलपुर जिले के पीरपैंती में 2400 मेगावाट क्षमता के ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए सबसे कम बोली लगाकर यह परियोजना हासिल की है। 24,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ ये बिहार में निजी क्षेत्र का अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। बिहार सरकार और अदानी समूह के बीच हुए समझौते के तहत राज्य सरकार अगले 30 वर्षों तक मात्र 6.08 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदेगी। इस दर में 4.16 रुपए प्रति यूनिट फिक्स्ड चार्ज और 1.92 रुपए प्रति यूनिट फ्यूल एवं ट्रांसपोर्टेशन चार्ज शामिल है। परियोजना में 800 मेगावाट की 3 सुपर क्रिटिकल यूनिट्स लगाई जाएंगी, जो कम कोयले के उपयोग से अधिक बिजली उत्पादन सुनिश्चित करेगी, जिससे ऊर्जा दक्षता में वृद्धि होगी। परियोजना के लिए 1000 एकड़ से अधिक जमीन पहले ही अधिग्रहित की जा चुकी है। कोयले की आपूर्ति के लिए झारखंड के राजमहल कोल ब्लॉक से 12 मिलियन टन कोयला 30 वर्षों तक आवंटित किया गया है। अब एक काम की खबर। भारतीय डाक विभाग ने 1 सितंबर 2025 से 50 साल पुरानी रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा को बंद करने जा रहा है। यह निर्णय डाक सेवाओं को तेज, ट्रैक करने योग्य और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। अब सभी पत्राचार स्पीड पोस्ट के माध्यम से किया जाएगा। सरकारी विभागों, अदालतों और विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी सेवाएं स्पीड पोस्ट पे ट्रांसफर करें। इस बदलाव का आर्थिक असर आम जनता पर पड़ सकता है, क्योंकि रजिस्टर्ड पोस्ट सस्ती थी। ये 24.96 रुपए में शुरू होती है, जबकि स्पीड पोस्ट की दरें 41 रुपए से शुरू होती है। किसान, छोटे व्यापारी और ग्रामीण इस सेवा की लागत से प्रभावित हो सकते हैं। रजिस्टर्ड पोस्ट की मांग में गिरावट और डिजिटल माध्यमों के बढ़ते उपयोग के कारण ये कदम उठाया गया है। स्पीड पोस्ट में ट्रैकिंग और तेज डिलीवरी जैसे आधुनिक सुविधाएं मिलती रहेंगी।
अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। मानसून की भारी बारिश ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तबाही मचा दी है। बुधवार को हिमाचल के किन्नौर में तंगलिंग के पास बादल फटने से भूस्खलन हुआ, जिससे कैलाश यात्रा मार्ग के 2 पुल बह गए और रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने जीप लाइन से 413 तीर्थ यात्रियों को बचाया। किन्नौर के रालडांग खड्ड में भी बादल फटने से नेशनल हाईवे 5 बंद हो गया है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड से राज्य की 500 से ज्यादा सड़कें बंद हैं, जिसके कारण शिमला, मंडी, सोलन और कुल्लू में स्कूल बंद किए गए हैं। उत्तराखंड के धराली गांव में बादल फटने से 4 लोग मरे और 50 से अधिक लापता है। कर्णप्रयाग में पहाड़ गिरने से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया है, जबकि हरिद्वार देहरादून रेल मार्ग पर चट्टान गिरने से रेल सेवा भी ठप है। राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन मौसम की वजह से कठिनाई बढ़ रही है। बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनोसियो लुला डी सिल्वा ने अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ विवाद में साफ शब्दों में जवाब दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब टैरिफ मुद्दे पर बातचीत का न्योता दिया, तो लुला ने कहा कि वे ट्रंप से बात करने के बजाय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को कॉल करना पसंद करेंगे। ब्राजील पर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाए हैं, जिससे दोनों देशों के व्यापारिक रिश्ते तनावपूर्ण हो गए। लुला ने ब्राजील के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए विश्व व्यापार संगठन यानी WTO और ब्रिक्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों का सहारा लेने का संकेत दिया। ब्राजील पहले से ही ब्रिक्स देशों के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत करने में लगा है। इस विवाद के बीच अमेरिकी नेता निक्की हेली ने भी ट्रंप को सलाह दी है कि वह भारत जैसे महत्वपूर्ण सहयोगी देशों के साथ रिश्ते खराब न करे और चीन पर टैरिफ में नरमी बरते। अब आपको लेकर चलते हैं मनोरंजन जगत में। साउथ स्टार विजय देवरकोंडा की फिल्म किंगडम पर तमिलनाडु में बैन की मांग जोर पकड़ रही है। खासकर मदुरई और त्रिची में तमिल समर्थक संगठन नाम तमिलर कांची यानी NTK ने विरोध जताते हुए कहा है कि फिल्म में श्रीलंकाई तमिलों को लिट्टे यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के शहीदों का गलत चित्रण किया गया है। NTK के राज्य प्रचार सचिव सरवनन ने बताया कि फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा है और लिट्टे के लड़ाकों को अपमानजनक रूप में पेश किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने कई सिनेमा घरों के बाहर विरोध प्रदर्शन कर फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। विरोध के चलते फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स ने मद्रास हाईकोर्ट में पुलिस सुरक्षा की याचिका दायर की है। फिल्म किंगडम 31 जुलाई को रिलीज हुई थी और इसमें विजय देवरकोंडा, सत्यदेव और वेंकटेश मुख्य भूमिका में है। यह फिल्म तमिल, मलयालम समेत कई भाषाओं में डब की गई है। मामला अभी बढ़ता जा रहा है। खेल जगत की बात करें तो भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट में 6 रन से रोमांचक जीत दर्ज कर सीरीज 2-2 से बराबर की। मैच के बाद कोई बड़ा जश्न नहीं मनाया गया और खिलाड़ी अपने परिवारों के साथ समय बिताने लगे। टीम के कई सदस्य मंगलवार को अलग अलग बैचों में भारत लौटे, जबकि कुछ दुबई और इंग्लैंड में रुके। ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को सीरीज का इम्पैक्ट प्लेयर चुना गया। सुंदर ने 4 टेस्ट में 284 रन बनाए और 7 विकेट लिए। लॉर्ड्स टेस्ट में उन्होंने बेन स्टोक्स, जो रूट जैसे बल्लेबाजों को आउट किया है और मैनचेस्टर में नाबाद 101 रन बनाकर टीम को मैच ड्रॉ कराया। अंतिम टेस्ट में भी उन्होंने T20 जैसे धमाकेदार पारी खेली। हेड कोच गौतम गंभीर ने टीम के परफॉर्मेंस पर खुशी जताई। कप्तान शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया, जबकि मोहम्मद सिराज को ओवल टेस्ट का प्लेयर ऑफ द मैच। अब टीम की नजर अगले महीने UAE की होने वाली एशिया कप पर है। और अंत में बाजार और कारोबार की बात। लोन लेने वालों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने रेपो रेट में 5.5% पर स्थिर रखा है। यह निर्णय 4 से 6 अगस्त तक चली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी MPC की बैठक में लिया गया। इसका मतलब है कि लोन महंगे नहीं होंगे और आपकी EMI में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि टैरिफ अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। रेपो रेट वह दर है जिस पर RBI बैंकों को कर्ज देता है और इस पर बदलाव का सीधा असर लोन की कीमतों और EMI पर पड़ता है। मल्होत्रा ने यह भी बताया कि मानसून अच्छा है और त्योहारों का सीजन आ रहा है, जो आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। वित्त वर्ष 2025 से 26 में अब तक रेपो रेट में कुल 1% की कटौती हो चुकी है। MPC हर 2 महीने में बैठक करती है और इस वित्त वर्ष में कुल 6 बैठकें होंगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दर्शकों कैसी लगी हमारी ये पेशकश हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IDTV इंद्रधनुष।